नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, गुणनखंड कीजिए। क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, गुणनखंड कीजिए। अब इससे पहले वाला जो हम वीडियो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3 को जो बनाया था उसमें क्या था, 4 को पद दिया था। इसमें 4 को पद नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, 1 पद 2 पद 3 पद दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में किस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे गुणनखंड, इसको हम इंग्लिश में फैक्टराइज कहते हैं। ठीक है, तो कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए हम इसको a मान लेते हैं और इसको b और इसको c मान लेते हैं। तो ये पहला पद और आखिरी पद को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए a है तो a स्क्वायर, a में किसके साथ गुना हो रहा है, 1 के साथ, यानी a स्क्वायर गुणे 1। और 81 में किसके साथ गुना है, 81 के साथ गुना है। तो हम आखिरी वाला पद को और लास्ट वाला पद को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 गुणे 81 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इस 81 को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर 81 होना चाहिए। मतलब इस प्रकार दो भागों में, इस प्रकार दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर जैसे 1 गुणे 81 होना हो ना, इसी प्रकार से कोई ऐसी दो संख्या में इस 81 को विभक्त करना है कि गुना करने पर तो 81 आना चाहिए, लेकिन उसको जोड़े या घटाएं, हमें 18 आना चाहिए। जोड़े या घटाएं तो हमें क्या आना चाहिए, 18। तो ये 81 तो आप कह दीजिएगा कि सर 9 गुणे 9 कितना हो गया, 81। और इसी को जोड़े 9 प्लस का 9 तो कितना होना चाहिए, 18 आना चाहिए, यही आना चाहिए ऐसे वाला। तो ऐसा अगर मिल जाता है तो हम इसको गुणनखंड लिखेंगे। वही चीज को गुना करने पर हमें कितना आना चाहिए, 81। और वही चीज को हम जोड़े या घटाए, जोड़ने पर या घटाने पर हमें ये आना चाहिए। अब देखिए तो हम कैसे इसको लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस ये जो 18 है तो हमने इसको दो को भाग में बांटा है ना, 9 तो इसमें a लगा देंगे, इसमें a लगा देंगे, यानी हम 18 को क्या में लिख सकते हैं, 9a प्लस के 9a और प्लस का 81। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरह बन गया, सॉरी तीसरा की तरह बन गया, 4 को पद, अब 2 पद में और 2 पद में। अब देखिए इसमें कितना कॉमन है, a कॉमन है, हम a ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस का 9, अब कोष्ठ बंद ब्रैकेट, इसमें 9 कॉमन है तो 9 हम ले लेते हैं। a प्लस के 9 81 को 9 मरतबे काटेगा। अब देखिए इस दोनों में है तो हम इन दोनों को पहले लिख देते हैं, a प्लस का 9 इंटू ये इसको और इसको मिलाकर a प्लस का 9, यानी हमारा जो आंसर होगा वो a प्लस का 9 इंटू a प्लस का 9 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब देखिए a, तो a वाला पद कितना है, 1 है, गुणे c वाला पद कितना है, आखिरी पद 25 है। तो 1 गुणे 25, पहले तो आप आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, पहला पद को और आखिरी पद को गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है, इतना बात को आपको याद रखना है। अब इस वाला पद को ऐसे दो भागों में विभक्त करना है, दो भागों में, एक भागों में नहीं, दो भागों में, कि उसको जोड़े या गुना करें। हमें बीच वाला आना चाहिए, b, यानी इसको हम b लिखेंगे तो b हमारा बीच वाला पद आना चाहिए। तो 25 को हम क्या चीज में लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 में लिख सकते हैं, 5 या 5 50 25। और इसी को अगर 5 जोड़ 5 करें तो हमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस का। लेकिन ये माइनस का 10 है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 5। तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। इतना तो क्लियर है। अब देखिए तो पहला वाला को कोई चेंज नहीं करना है, m स्क्वायर हम लिखेंगे, और माइनस 10 को हम किस में तोड़ देंगे, 5m और माइनस के 5m और प्लस के 25 में। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इस दो पद में और इस दो पद में, इसमें भी m इसमें भी m, तो हम कितना कॉमन ले ले, m कॉमन ले ले। तो m स्क्वायर का मतलब 2 m, तो हम 1 m कॉमन ले लिए तो 1 m, और माइनस 5m में से m निकल गया तो सिर्फ 5 बच गया। माइनस इसमें देखिए m है, इसमें नहीं m नहीं, तो 5 को इसमें कॉमन ले लेंगे तो 5m में से 5 निकल गया तो कितना बच गया, m। और हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि अंदर में प्लस और बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। और 50 25। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m माइनस का 5 और इंटू ये वाला m माइनस का 5, मतलब दोनों एक ही जैसा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। सी नंबर में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 32 है। हमने आपको क्या कहा था, अब देखिए ये x स्क्वायर के 2 है तो हम a में a हमारा क्या है, a बराबर 2 और b बराबर हमारा क्या है, 32। हम x वाला पद को जो है चर पद उसको हम हटा देंगे तो 2x 32 है। तो हम आपको क्या कहते हैं, पहला गुणे दूसरा, यानी a गुणे b करने के लिए कहते हैं तो 32 गुणे 2। पहले तो आंख बंद करके ऐसे करेंगे, पहला में हम आखिरी वाला मतलब पहला वाला और लास्ट वाला को गुना कर देंगे तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 को ऐसे दो भागों में बांटना है
कि उसी को गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए, और उसी के जोड़ो तो हमें कितना आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8, और यही चीज को हम 8 जोड़ 8 करें तो हमें कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2x², और 16 को हम दो भाग में बांट देंगे, कितना कितना में, एक 8x में फिर एक 8x में, तो फिर जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और प्लस का ये आखिरी वाला पद 32। अब देखिए ये दो पद में और ये दो पद में हम चलेंगे, इसमें 2 कॉमन है, x है, इसमें भी x है, तो हम लिख लेंगे इसमें 2x कॉमन, तो ये 2x में से एगो x और 2 चौके 8 प्लस के, इसमें 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 8 32 को कितना मरतबे काटेगा, 8 चौक 32, 4 मरतबे। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये जो कॉमन है हमारा उसको पहले लिख देते हैं, x प्लस का 4 और ये पहला और एक आखिरी, तो 2x प्लस का 8 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब इसका डी नंबर देखिए, ये 3 है 75 है, तो 3 गुणे 75 कर दीजिए, जितना बड़ा अंक है, छोटा अंक है बड़ा अंक है, हमें उससे कोई माने मतलब नहीं है, 3 गुणे 75 हम गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 3 15 के 5, हाथ से लेके 7 21 1 22, 225। अब कहिएगा कि सर 225 इसको कैसे, इतना का पहाड़ा तो हमें नहीं आता। अब नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में या तो इसमें या इसमें 225 है तो 225 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे, तो लिखिए 3 से लगाएंगे, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 5 15, अब तो नहीं लगेगा, 5 से 50 25, 5 से 5 1 5, अब देखिए ये 3 ये ऐसे हो गया। अब लिख सकते 3 तिहाई 9 और 50 25, तो 25 नमा कितना हो जाएगा, 25 नमा 125, लेकिन आएगा नहीं। अब देखिए कैसे हम करेंगे, तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, तो ये नहीं होगा तो इसको हम कटोर दे देंगे, ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए 15 गुणे 15, जोड़ने पर तो ये 30 नहीं आ रहा, गुणा कीजिएगा तो ये 225 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर हमें 30 नहीं आना चाहिए, लेकिन हमें जोड़ने पर भी 30 आना चाहिए और उसी को गुणा करें तो हमें 225 आना चाहिए। तो 15 गुणे 15, तो ये 15 15 कितना हो जाएगा, 225, और जब 15 को हम 15 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हम 30 को क्या माइनस में है तो दोनों को हम माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3y² माइनस के 15y माइनस के 15y और प्लस का हो जाएगा कितना, 75। अब इसमें देखिए कितना कॉमन है, 3y कॉमन है, तो 3y तो इसमें बच जाएगा y माइनस के 15, सॉरी 5 3 5 15, और इसमें कितना कॉमन है, माइनस के 15, तो y माइनस के हो जाएगा 5, 15 5 75 हो जाएगा। अब जो हम लिखेंगे हमारा आंसर ये वाला, y माइनस के 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3y माइनस के 15 इज द राइट आंसर। नंबर देखिए क्या है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 8xy। अब इसको देख के आप समझ जाइए कि सर ये कैसे बनेगा, तो बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमने आपको पहले बताया था ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब ये 2x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 गुणे a, 2x गुणे b y प्लस का b का स्क्वायर y स्क्वायर, और इसको 10 का 10 8xy। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 को जो हम तोड़ेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस के 2 दूना हो जाएगा 4xy और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8xy। अब देखिए ये अकेला है तो जो अकेला है उसको हम 10 का 10 लिख देंगे 4x स्क्वायर। अब याद कीजिए माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जा, और प्लस का मतलब होता है कि आपके पास धन है, तो आपके पास 8 रुपया कर्जा है, 4 रुपया चुका है, फिर भी आपके पास कर्ज 4 रुपया रह रहा है, तो बड़ा अगर माइनस में रहे और छोटा प्लस में रहे तो हम जो घटाएंगे, लेकिन जो लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। तो 8xy में से प्लस का 4xy जाएगा तो माइनस के हो जाएगा 4xy प्लस के हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम यहां से क्या करेंगे, पहला वाला और आखिरी वाला, तो 4 गुणे 1 बराबर का हो जाएगा 4। अब इस 4 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, गुना करने पर 4 और उसी को जोड़े या घटाए तो हमें भी 4 प्राप्त होना चाहिए। तो आप जानते हैं 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए 4x स्क्वायर माइनस की 2xy माइनस की 2xy और प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इस 2 में देखिए, तो इसमें क्या है x दोनों में है, 2 भी दोनों में है, तो यानी 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का इसमें y बच जाएगा।
इसमें कुछ कितना कॉमन है, y कॉमन है, तो y हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2x और माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला भी माइनस में हो जाएगा, माइनस के y। अब जो हमारा आंसर होगा वो 2x माइनस के y इंटू हो जाएगा 2x माइनस के y। क्लियर है। अब f नंबर, अब देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी आप जानते हैं कि सिर्फ 2ab को माइनस कर देने से हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको भी हम उसी प्रकार बांटेंगे, तो a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस का 2ab 2 गुणे a गुणे 3b और प्लस 3b का होल स्क्वायर और प्लस कितना है 12ab, इसको जस्ट का लिख दीजिए 12ab। क्लियर है। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6ab प्लस के 3 तिहाई 9 b स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 12ab। ठीक है। अब इसको जस्ट का से लिख देते हैं पहला वाला को a स्क्वायर। अब देखिए ये बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस से तो घटेगा, 12 में से 6 गया तो प्लस का 6ab और प्लस का 9b स्क्वायर। a किसने किसके साथ गुना में 1 के और b 9 के, तो 9 एकम 9, इस 9 को इस दोनों भाग में तो तोड़िए कि गुना करने पर 9 आना चाहिए, तो 3 गुणे हो जाएगा 3 और 3 और 3 6, यानी हम लिखेंगे क्या a स्क्वायर प्लस का 3ab प्लस का 3ab और प्लस का 9b स्क्वायर। अब इस दोनों में कितना कॉमन है, a कॉमन है, तो हम a ले लेते हैं a, तो a प्लस के इसमें से निकल गया तो 3b और इसमें हमारा हो जाएगा कितना कॉमन 3b कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा सिर्फ a प्लस के 3b। हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो a प्लस के 3b इंटू a प्लस के 3b हो जाएगा, इज द राइट आंसर। जी नंबर देखिए क्या है, 9p पे पावर 4 प्लस के 12p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 4q पे पावर 4। तो हमें ये वाला और ये सब पदों को छोड़ देना, हमें पहला पद 9 और 4 को देना है, तो 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा 36। अब इस 36 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 36 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं सर 9 गुणे 4, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं 36 हो जाएगा, लेकिन आप 9 और 4 को जुड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 13, लेकिन ये क्या है गलत हो जाएगा, क्यों हमें, क्योंकि 12 चाहिए। ठीक है। तो 36 को हम किस प्रकार और तोड़ेंगे, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 हो सकता है, क्योंकि आप कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं सर कि 9 गुणे 4 तो 36 होता है, हम 6 गुणे 6 क्यों लिखेंगे, तो इसलिए 9 गुणे 4 तो 36 हो गया, लेकिन 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, इसलिए 9 गुणे 4 नहीं लिखेंगे। 6 गुणे 6 36 हो गया और 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया, इसलिए हम ये वाला पार्ट को लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पर, पहला वाला को 10 का 10 9p पे पावर 4 प्लस 12 को हम क्या चीज में तोड़ेंगे 6 में तोड़ेंगे, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस के जो लास्ट में है जिसका 10 4q पे पावर 4। ठीक है। अब दो भागों में विभक्त कर दीजिए, इसको दोनों इसके दोनों, तो इसमें कितना है 3 है, तो 3 कॉमन लेंगे और p स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो ये 3 तिहाई 9 2, 4 गो में हम 2 को निकाले तो क्या बच गया 2 को बच गया और 6, तो 3 दूना 6 p स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ q स्क्वायर बचेगा, बस इसको बंद कर दीजिए। अब इसमें देखिए इसमें भी कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 q है तो q स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं q स्क्वायर, इसमें 2 तिया 6p स्क्वायर बच गया और प्लस के 2 दूना 4 q है तो q पे पावर 2, 4 है तो 2 निकल गया तो 2 बच गया। अब हमारा क्या हो जाएगा ये वाला 3p स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और फिर यही चीज को एक बार लिख दीजिए क्योंकि दोनों हमें ये सेम में आएगा, 3p स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर, बस इसका खेल खत्म हो गया। अब इसका आखिरी नंबर सवाल, इसको भी हम क्या करेंगे 4 गुणे 49 कीजिए, तो 4 गुणे 49 तो 9 चौक हो जाएगा 36, भाई हासिल हो गया 3 और 4 चौके 16 और 16 3 हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 196। अब 196 किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 14 बराबर 196 और 14 जोड़ 14 बराबर हो जाएगा 28, तो माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, इसका खेल इधर खत्म कर देते हैं, तो 4m स्क्वायर माइनस के हम 28 को तोड़ देंगे
14mn माइनस के 14mn और प्लस के 49n स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों में देखिए 4 ये, लेकिन 4 तो हम कितना कॉमन ले लेंगे, 2m कॉमन ले लेंगे, तो 2 दूना 4, 2 m है तो 1 m, और माइनस के 7 दूना 14m निकल गया, n बच जाएगा। अब इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, 7 लेंगे, क्योंकि 7 से ये भी करता है, 7 से ये भी करता है, तो माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे, m है इसमें n नहीं है तो इसमें n हम कॉमन लेंगे, तो 7 दूना 14m, प्लस है तो माइनस हमने कॉमन लिया था अंदर में भी, और 7 सते 49 ब्रैकेट बंद। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2m माइनस के 7n ये वाला, और फिर ये वाला इसको लिख दीजिए 2m माइनस के 7n, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और रिलेशन में जो भी है उस वहाँ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।